जाना कहाँ है कनाडा में, आप डायरेक्टली अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम के थ्रू हम दोनों भी पीआर हुए हैं, तो पीआर में जो पॉइंट्स मिलते हैं वो आपकी स्टडी के हिसाब से ही मिलते हैं। हर पॉइंट मैटर करता है जब आप अपने यहाँ पे पीआर लगाते हो। कोई वैल्यू नहीं है, कंसल्टेंट्स वो ही आपको रिकमेंड करेंगे, तब तक हम एलिजिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे और आप एलिजिबल होगे। उसके बाद चीजें मुश्किल होती चली जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनजे कैनेडियन ब्लॉगर्स। मेरा नाम है जतिन। मेरा नाम है निकिता और मैं ठीक हो गई हूँ आज। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है बाहर, इसलिए अब हमारी वीडियो ज्यादातर आपको अंदर ही देखने को मिलेंगी। अनफॉर्चुनेटली हम आपको बाहर के दृश्य दिखाना चाहते होते, लेकिन अब हम बाहर वीडियोस कम बनाएंगे, लेकिन हमारे वीडियो का कंटेंट उतना ही अच्छा रहेगा, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो जैसे कि आजकल हम पीआर के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो हमें काफी रिक्वेस्ट आई कि इजी पीआर कनाडा में कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो लीजिए, आज की ये वीडियो आपकी उस रिक्वेस्ट के बेस पर ही बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कनाडा में आने से पहले ही कैसे प्लान कर सकते हैं अपनी पीआर के लिए, और उसके लिए आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि आपको कौन सी स्टडी लेके आनी चाहिए या कितनी स्टडी का ड्यूरेशन होना चाहिए, कहाँ पे आपको कनाडा में आना चाहिए जहाँ पे आप बहुत इजीली पीआर हो जाओगे। तो ये सब चीजें आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए फायदेमंद होने वाली है जो अभी इंडिया बैठा है, फिलहाल स्टडी लेने की सोच रहा है, या जो स्टडी लेके आ चुका है, ऑलरेडी किसी प्रोविंस में बैठा है और वर्क लगाने की सोच रहा है, या जो बंदा ऑलरेडी वर्क लगा चुका है और उसको आगे पीआर प्रोग्राम की नॉलेज चाहिए। तो ये वीडियो हर उस इंसान को हेल्प करने वाली है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम आपसे ऐसी 6 बातें डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जिससे आपकी पीआर की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी और आप भी हमारी तरह पीआर जल्दी से जल्दी हो जाओगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले उन लोगों के लिए मैसेज जो लोग नए आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पुरानी वीडियोस भी देखना चाहते हो, गो बैक एंड आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, मे बी आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है लोकेशन। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होता है, यार कनाडा तो जाना है, ये तो डिसाइड कर लिया, लेकिन जाना कहाँ है कनाडा में, वही पॉइंट अब आपका हम क्लियर करने लगे हैं। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस होती है। जैसे इंडिया में स्टेट्स बोलते हैं, यहाँ पे प्रोविंसेस बोलते हैं, जैसे कि ओंटारियो, मैनिटोबा, क्यूबेक, तो अलग अलग तरह की प्रोविंसेस होती हैं। अब हर प्रोविंस में यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली पीआर प्रोग्राम्स खुले हुए हैं। डायरेक्ट जो वर्क पे आते हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ ओंटारियो की, तो उसमें एम्प्लॉयर जॉब ऑफर नाम का एक प्रोग्राम चलता है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम होती है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको 2 साल की स्टडी करनी होती है, उसके बाद आपको सिंपली एक जॉब ऑफर चाहिए होता है किसी भी एम्प्लॉयर के थ्रू, और आप अपनी पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब कि आप डायरेक्टली अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो जस्ट आफ्टर स्टडीज। इन प्रोग्राम्स की खास बात यह है कि इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। मतलब आप स्टडी करते सारी अगर आपके हाथ में जॉब ऑफर लेटर आ गया, आप डायरेक्टली अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ही एक और प्रोग्राम है, इसका नाम है RNIP, जो कि बड़ा ही फेमस है आजकल। बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम ठंडा पे की बात करें तो इसी प्रोग्राम के थ्रू हम दोनों भी पीआर हुए हैं। तो बड़ा ही इजी प्रोग्राम है, इजी पाथवे है। उसकी भी सेम यही है, 2 इयर्स की स्टडी लेनी होती है। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए। अगर आपको इस प्रोग्राम की डिटेल्स चाहिए तो उसका लिंक यहाँ ऊपर आ रहा होगा, तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं अटलांटिक प्रोविंसेस की, जैसे कि न्यू ब्राउन्सविक हो गया, PEI हो गया, न्यू फाउंडलैंड हो गया, नोवा स्कोशिया हो गया। इन प्रोविंसेस में भी पीआर प्रोग्राम चल रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उनमें भी सेम ही रिक्वायरमेंट है, आपको 2 साल की स्टडी लेनी है, आपको जॉब ऑफर लेटर लेना है, कोई एक्सपीरियंस बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पीआर अप्लाई कर सकते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम में जाके।
तो अभी तक जो हमने आपको एग्जांपल्स दी हैं कुछ पीआर प्रोग्राम्स की कुछ प्रोविंसेस में, तो ऐसे हर प्रोविंस में प्रोग्राम चलते हैं जो कि बहुत इजी हैं और स्पेशली बेनिफिट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ताकि वो यहाँ पे पढ़ने आए और डायरेक्टली अपनी पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएं और अपनी पीआर ले सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, स्टडी ड्यूरेशन। हम लोगों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं, जो नए बच्चे इंडिया बैठे हैं जो आना चाहते हैं, कि वो पूछते हैं कि हम कितने साल की स्टडी लेकर आए, कौन से प्रोग्राम्स लें। एज अ स्टूडेंट जब मैं खुद आई थी तो मेरे माइंड में भी ये था कि मैं 6 मंथ्स का कोर्स लूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी मास्टर्स की हुई थी, या मैं 2 साल का कोर्स लेकर जाऊं, मतलब कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप आ रहे होते हैं तो मैंने बहुत कुछ चल रहा होता है क्योंकि पता नहीं होता है कुछ भी। तो मैंने भी 2 साल की स्टडी ली थी। यही कहना चाहती हूँ कि 2 years की स्टडी लो तो गो फॉर दोज प्रोग्राम, क्योंकि डिप्लोमा हो या डिग्री हो या मास्टर्स हो, सब कुछ मैटर करता है अगर आप पीआर के पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि पीआर में जो पॉइंट्स मिलते हैं वो आपकी स्टडी के हिसाब से ही मिलते हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि 6 मंथ की स्टडी लेकर आए, 1 year की लेकर आए, 2 years की लेके आए, 3 years की लेके आए, हमारा सजेशन यही है कि मिनिमम 2 years की स्टडी लेकर आओ, क्योंकि एंड में पीआर ही चाहिए होती है, तो जिससे कि आपका पीआर का जो पाथवे है वो आपके लिए इजी हो जाए अगर आप 2 years की स्टडी लेकर आते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत सारे बच्चों का हमें डाउट आता है, कमेंट्स आते हैं कि हम डिग्री लेके आए या डिप्लोमा लेके आए, तो डिग्री वर्सेस डिप्लोमा क्या लिया जाए। तो जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स दी, तो उससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि मैक्सिमम पीआर प्रोग्राम्स में डिग्री ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। डिग्री से हमारा मतलब है या तो मास्टर्स या आप पीएचडी लेके आओ, जिस भी चीज के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो अपनी स्टडीज के हिसाब से इंडिया में। तो अगर आप मास्टर्स करते हो कनाडा में आके, तो आप डायरेक्टली मास्टर्स ग्रेजुएट प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाते हो। ये भी एक पीआर प्रोग्राम की स्ट्रीम है जिसमें आप डायरेक्टली पीआर अप्लाई कर सकते हो स्टडीज कंप्लीट करने के बाद। लेकिन अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो अभी तक हमें ऐसा कोई पीआर प्रोग्राम देखने को नहीं मिला जो सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हो। So guys, think wisely while choosing your study program। जैसे कि मैं मास्टर्स लेकर आई थी 2 years के कोर्स के लिए, तो मैं एलिजिबल हो गई थी RNIP के लिए। वैसे ही अगर कोई और लेके आ रहा है मास्टर्स 2 years की, तो वो एलिजिबल हो जाता है एक्सप्रेस एंट्री के लिए, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स मिलते हैं। हर पॉइंट मैटर करता है। जब आप अपने यहाँ पे पीआर लगाते हो तो एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। डिग्री लेने का दूसरा फायदा ये भी है कि आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं अलॉन्ग विद योर पीआर। तो हमारी सजेशन यही है कि 1+1 कोर्स के लिए मत जाइए, क्योंकि काफी कंसल्टेंट्स जो 1+1 कोर्स के लिए आपको फोर्स करते हैं कि आप ये कोर्स लेके चले जाओ, ह्यूमन रिसोर्सेज या कैसा भी ऐसा कोर्स होते हैं वो लेके चले जाओ, बिजनेस वाले कोर्स होते हैं तो उनके लिए मत जाओ। तो हमारी एडवाइस यही है कि जो भी बच्चे अभी इंडिया बैठे हैं तो अपनी रेलेवेंट स्टडी जो उन्होंने इंडिया में करी है उसके हिसाब से ही यहाँ का कोर्स लेके आओ। कंसल्टेंट की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम 2 years का कोर्स लेके आइए। 1+1 प्रोग्राम की कोई वैल्यू नहीं है। कंसल्टेंट्स वो ही आपको रिकमेंड करेंगे क्योंकि उनको उसमें पैसा बनता है। इसलिए मिनिमम 2 years की स्टडी लेके आओ और अपनी पीआर जर्नी को ईजी बनाओ। तो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है पीआर जर्नी के हिसाब से, वो है फील्ड जॉब। जैसे ही आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने वाले होते हो, हमारी एडवाइस है कि आप अपनी फील्ड जॉब में अप्लाई करना शुरू कर दो। काफी बच्चों को ये डाउट होता है कि पहले स्टडी कंप्लीट करेंगे जी फिर ही फील्ड जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, तब तक हम एलिजिबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अपने लास्ट सेमेस्टर में पहुंच जाते हो और आपके 6 months या 4 months बचे होते हैं, आप अपनी फील्ड जॉब अप्लाई करना शुरू कर दो तभी से। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको तभी हायर कर लेती हैं, आपको कंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देती हैं कि मेक श्योर कि आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करो तभी हम आपको हायर करेंगे। तो वो आप कंडीशनल ऑफर लेटर लेने की ट्राई तभी से स्टार्ट कर दो जब आप अपनी स्टडी फिनिश करने वाले हो। उसके 2 फायदे होंगे। पहला ये कि आपको अपनी फील्ड जॉब मिल जाएगी जो कि बहुत बड़ी बात है। कनाडा में आप अच्छे पैसे कमाने लग जाओगे। दूसरा फायदा पीआर का, क्योंकि जैसे ही आप अपनी फील्ड जॉब में चले गए एक बार, ऑटोमेटिकली पीआर के लिए एलिजिबल हो ही जाओगे। उसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट हम आपको अपनी गलतियों से बता रहे हैं, क्योंकि जैसे निकिता ने यहाँ मास्टर्स एजुकेशन में करी थी, तो हमने भी यही सोचा कि फील्ड जॉब के लिए अप्लाई तभी करेंगे जब मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी। इसी वजह से अभी तक निकिता अपनी फील्ड जॉब में नहीं जा पाई है। हमारी एडवाइस यही है कि आप अपनी फील्ड जॉब के लिए तभी से अप्लाई करना शुरू कर दो जब से आपकी स्टडी कंप्लीट होने वाली है। तब बहुत इजी होता है फील्ड जॉब
जॉब को गेन करना, फील्ड जॉब को लेना, रेदर देन के जब आपकी स्टडीज कंप्लीट होगी, आप ऑलरेडी किसी जॉब में लगे हुए थे पार्ट टाइम, आपको वो इजी लगता है उसी में फुल टाइम होना और उसी के थ्रू पीआर लेना। वो भी इजी है, लेकिन फील्ड जॉब वाला रास्ता है वो बहुत इजी है पीआर लेने के लिए, रेदर देन के कोई सिटी जॉब कर रहे हो या कोई दूसरी जॉब कर रहे हो उसके थ्रू पीआर लेना। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, अप्लाई ऑन टाइम। तो जैसे ही आपकी स्टडी खत्म हो गई, आपने अपनी पीआर के लिए जो जल्दी से जल्दी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और उसके लिए अप्लाई कर लेना है। अगर आपने वो चांस मिस कर दिया तो आपका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी। टाइम लिमिट से मेरा मतलब है जो स्पेशल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पीआर प्रोग्राम बने होते हैं उनकी कुछ टाइम लिमिट होती है। कई पीआर प्रोग्राम्स में होता है कि उनकी स्टडी खत्म होने से 1 ईयर तक आपको अप्लाई करना होता है, तभी आप एलिजिबल बन पाते हैं अपनी स्टडी के बेस पर पीआर लेने के लिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। और अगर हम बात करें RNIP अटलांटिक वालों की, उसमें 2 इयर्स का होता है कि आप 2 इयर्स के विद इन जब आपकी स्टडी खत्म हुई है आपने तब अप्लाई करना है। ऐसे पीआर प्रोग्राम जो इजी हैं वो आपको कुछ टाइम लिमिट देते हैं। उस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपने अपनी पीआर लगा दी एज अ स्टूडेंट तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे और आप एलिजिबल होगे। अगर वो टाइम लिमिट निकल गई, कुछ लोगों की निकल भी गई होगी और वो सोच रहे होंगे अरे यार अब क्या होगा, कोई बात नहीं, आप उस जनरल वाले में जा सकते हो, बट आपकी थोड़ी जो एलिजिबिलिटी वो कम हो जाती है। आपको और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, IELTS अच्छी करनी पड़ेगी, इसमें पॉइंट अच्छे बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो ध्यान रखना कि जब आपकी स्टडी खत्म हो रही है तो कौन से वाले आप पीआर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, तो उसके लिए आप फोकस करना। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है IELTS। इस चीज के बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी एलिजिबिलिटी खो देते हैं क्योंकि उनका फोकस स्टडी पे रहता है, वर्क लेने पे रहता है, फिर पीआर के प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करने में या रिसर्च करने में रहता है और वो अपना टाइम ड्यूरेशन खोते चले जाते हैं। और जब उनको अपनी एलिजिबिलिटी दिखने लगती है फिर उनको याद आता ओ मुझे IELTS भी करनी है। तो हमारी एडवाइस यही है सिंपली कि जब आप स्टडी कंप्लीट करने वाले हो उसी टाइम पे अपने IELTS का पेपर भर दीजिए फॉर फिनिशिंग योर स्टडीज। क्यों? क्योंकि आपका वो IELTS का जो रिजल्ट है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो आपको 2 साल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही स्टडीज कंप्लीट हुई आपकी, अपना पेपर दे दीजिए और अपना रिजल्ट अच्छा लेके आइए ताकि आप किसी ना किसी पीआर प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाएं और अपनी पीआर जर्नी को इजी बना लें। चाहती हूँ कि हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि जब आपकी स्टडी खत्म हो रही है तो आप अपना IELTS का जो है स्टडी करके अपना पेपर दीजिए, क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपका फ्लो बना होता है कि आपको पढ़ाई करनी है, रीडिंग राइटिंग जो भी उसमें रहता है, लिसनिंग। क्योंकि जब आप वर्क वीजा पे चले जाते हो तो आप काम करते ही रहते हो, स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता और आपका जो स्कोर वो आप अच्छा गेन नहीं कर पाते हो। तो मेरी एडवाइस भी यही है कि आप अपना IELTS जो है वो टाइमली प्लान करके दे दो। तो अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि आपको हर चीज के लिए प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। जब आप इंडिया में बैठे और आप अभी सोच रहे हो कि मुझे कनाडा जाना है, फर्स्ट स्टेप से लेके पीआर होने तक आपको हर चीज प्लान करनी होगी उसी टाइम पे, यहाँ आके नहीं। क्योंकि वहां बैठे बैठे आप ये सोच सकते हो कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है, कोर्स कहाँ पे लेना है और वहां पे वो कोर्स लेके मैं किस पीआर प्रोग्राम में एलिजिबल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो वो सब चीजें आपको फर्स्ट स्टेप लेने से पहले ही प्लान करना है, तभी आपकी पीआर जर्नी इजी हो जाएगी। उसके बाद चीजें मुश्किल होती चली जाती हैं क्योंकि आप ऑलरेडी कोर्स ले चुके हो, आप कहीं आके बैठ चुके हो, लिमिटेड सोर्सेज में ही आपको कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है अपने पीआर के लिए, तो फिर चीजें थोड़ी मुश्किल होने लगती हैं। तो हमारी एडवाइस है कि प्लानिंग करके ही हर एक स्टेप को आप अच्छे से एग्जीक्यूट करो ताकि आपको बाद में आके कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जतिन का मैसेज था वो आपको कहना चाहते थे सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्राइम पेट्रोल नहीं चल रहा है, मतलब आप प्लानिंग के साथ आइए। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।